सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, काशिकावृत्तिः प्रथमोऽध्यायः प्रथमः पादः कक्षा संख्या 22वीं 22वीं कक्षा को आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज पढ़ेंगे। 21 कक्षाएं हमारी हो गई हैं, 22वीं कक्षा आज है। और अभी तक हमने आपको सूत्र पढ़ा दिए हैं, 25 सूत्र पढ़ा दिए हैं। कितने? 25। अर्थात 21 कक्षाओं में 25 सूत्र पढ़ा दिए, काफी पढ़ा दिए। अब धीरे धीरे गति में तीव्रता आएगी, ध्यान रखेंगे, और अधिक सूत्रों को हम पढ़ सकेंगे। गत कक्षा में आपको मैंने यहां तक पढ़ा दिया था द टीचर। ठीक है, यहां तक हो गया था। ये षट संज्ञा वाला हो गया हमारा। चलिए, अब आते हैं आगे का हमारा सूत्र है आज का। पुस्तक आप ओपन कर लीजिएगा। तत्वतु निष्ठा, तत्वतु निष्ठा अध्याय भाष्य में पढ़ ही लिया है आपने। कता और कतवतु प्रत्यय है। कतश्च कतवतुश्च कतवतु प्रत्यय निष्ठा संज्ञौ भवतः। यहाँ पर ये विग्रह भी दिखा दिया, समस्त पद भी दिखा दिया, फिर यहाँ अर्थ भी कर दिया, लगातार एक बार में दिखा दिया। अष्टाध्यायी भाष्य में तो अलग अलग करके दिखाया हमने आपको, द्वंद्व समास हुआ है। यहाँ पर तो आराम से समझ में आ सकता है कि ये इस प्रकार से दिखा रहे। तो कहते हैं कता और कतवतु जो प्रत्यय है, एक इनके नाम रख रहे हैं निष्ठा। ये संज्ञा सूत्र है। कता कतवतु निष्ठा प्रत्यय नाम रख दिया। अब कहीं पर निष्ठा कहेंगे, क्या क्या कहेंगे? निष्ठा। तो निष्ठा से हमें किसका ज्ञान होगा? ध्यान रखें, किसका ज्ञान होगा? निष्ठा कहने से हमें सोचना होगा कता और कतवत। निष्ठा की श्रद्धा, निष्ठा, आस्था वाली निष्ठा नहीं है। निष्ठा का अर्थ है व्याकरण शास्त्र के अंदर कता कतवतु दो प्रत्यय। ठीक है, उदाहरण यहाँ पर दिखाया है। कृतः कृतवान, भुक्तः भुक्तवान। सिद्धियां आपको बता दें, क्री धातु से कता प्रत्यय आ गया है। कता प्रत्यय का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो जैसे भूते निष्ठा है, निष्ठा, भूते निष्ठा। और अभी आगे बताएंगे, तीसरे अध्याय के द्वितीय पाद में सबसे पहले प्रयोग हुआ है निष्ठा। भूत काल में निष्ठा होता है। निष्ठा क्या होता है? कतु प्रत्यय। तो ये कता प्रत्यय का हो गया, गुण वृद्धि होगा नहीं, कित है इसलिए ऐसे यहाँ पर कतवतु का हो गया। ये भुक्ता भुक्तवान, सिद्धियां आपको पहले ही करा दी है। ठीक है, ककार कित कार्यार्थ। ककार क्यों लगाया इसमें? तो कहते हैं वो कित के कार्य के लिए है ककार। कित कार्यार्थ ककार, माने कित कार्य है, प्रयोजन जिस ककार का, वो कित ककारार्थ। बहुब्रीहि समास हो गया इसमें। तो कित के कार्य क्या है? कित के जो भी कार्य हैं, एक तो सामान्य रूप से तो कार्य है आपका गुण वृद्धि का निषेध। इसके अलावा कित के दूसरे कार्य भी हैं। कहीं पर ई तो करना होता है, ई कार है, कित प्रत्यय के पर रहते, जैसे घुमास्ता गापा जहां तिस्ताम हाली, वहां पर ऐसे ही। और कित के अनेक प्रयोजन है, तो वो सारे यहाँ पर हो जाएंगे। और कहते हैं इसमें उकार क्यों लगाया इस वाले में? तो उकार इसमें तो नहीं है, कित तो दोनों में। तो उकार
उगित कार्यार्थ, जो उकार है ये उगित कार्य वाला है, अर्थात उगित कह करके मैंने उक को कह उक, उगित जैसे सूत्र है, तो ये उक इसकी संज्ञा हो जाए तो उगित हो जाता है कृतवतु। तो कृतवतु को क्या है, उगित के कार्य हो जाएंगे, स्त्रीलिंग में उगित से गीप हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा, उकार इसलिए लगाया। निष्ठा प्रदेशाः स्वीदितो निष्ठायाम इति एवं आदयः। स्वीदितो निष्ठा, निष्ठा माने कहाँ पर निष्ठा का कार्य है, तो एक ये सूत्र दिखा दिया जो कि मैंने भी आपको पहले ही बता दिया। ये बाद में दिखाया है इन्होंने, पहले वाला सूत्र हम दिखा सकते थे पर कोई परेशानी नहीं है। स्वीदितो निष्ठायाम ये वहां पर इट के प्रकरण में है, और भूते निष्ठा, भूनिष्ठा, इस प्रकार से अनेक सूत्र हैं। ठीक है, और इसमें ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा, ये निष्ठा संज्ञा का एक सूत्र है मात्र। अब हमारा विशेष सूत्र आ रहा है, इसको आपको अच्छी प्रकार से समझना है, ध्यान पूर्वक। मैं अपनी तरफ से पूरी शक्ति का प्रयोग कर दूंगा समझाने में, ठीक है, और आपको भी आना चाहिए। अब आपका वो बहाना नहीं चलेगा कि अष्टाध्यायी में हमें समझ में नहीं आया तो हमने बोल दिया था काशिका में, तो काशिका में तो पूरा ही आना चाहिए। सर्वादीनि सर्वनामानि, सर्व शब्द आदिर येषां तानीमानि सर्वादीनि सर्वनाम संज्ञानि भवन्ति। सर्व शब्द है आदि में जिन शब्दों के वो सर्वादि शब्द हो गए, और वो सर्वादि शब्द क्या है, सर्वनाम संज्ञक होते हैं। सर्वादि गण ही है इस सूत्र में, तो उनका नाम रख दिया सर्वनाम। सर्वनाम ये कैसी संज्ञा है, ये रूढ़ी संज्ञा नहीं है, ये अन्वर्थ संज्ञा है। क्या है, अन्वर्थ। अन्वर्थ कैसे है, सर्वनाम माने सर्वेशाम नामानि सर्वनामानि, माने सभी के नाम, माने सभी के नाम का अर्थ है सभी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं या करते हैं, वो ही शब्द यहाँ सर्वाधिगण में पढ़े हुए हैं। कोई नामवाची संज्ञावाची शब्द नहीं पड़े हुए यहाँ पर, सर्वनाम प्रोनाउन पढ़े अर्थात, तो ये सर्वनाम सबके साथ प्रयोग होते, इसलिए इन सर्वादि शब्दों का नाम सर्वनाम संज्ञा, अब वो नाम रखा है महर्षि पाणिनि ने। तो ये कैसी संज्ञा है, अन्वर्थ संज्ञा है, अर्थ के पीछे चलने वाली संज्ञा है। जैसे ऊपर वाली निष्ठा थी, वो तो वैसे रख दी, निष्ठा का और तत्वतु का कोई लेना देना नहीं है, है? निष्ठा शब्द का जो लौकिक अर्थ होता है उसके अनुसार उसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर बताते हैं क्या है, सर्वः सर्वौ सर्वे सर्वस्मै सर्वस्मात् सर्वेषां सर्वस्मिन् सर्वकः विश्वः विश्वौ विश्वे विश्वस्मै विश्वस्मात् विश्वेषां विश्वस्मिन् विश्वकः। अब ये तो उदाहरण दिए, सिद्धियां हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, जहां पर जैसे यहाँ पर तो सर्व का कोई ना काम नहीं है सर्वनाम संज्ञा का, यहाँ पर सर्वनाम संज्ञा का काम है, जैसा है शी, शी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी सर्वनाम ना हस्मई, सर्वनाम अकारा ह्रस्वकारांत सर्वनाम से उत्तर स्मय, ये को स्मय हो जाता है, तो सर्वनाम संज्ञक। ऐसे ये है, ये यहाँ सर्वनाम संज्ञा को मान करके कार्य हुआ है। अब कार्य, ये सारे कार्य तो आपको प्रथमावृत्ति में पढ़ा दिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ ये है, तो यहाँ पर आपको ये बताया था इसमें सर्वनाम संज्ञा में है कि इसकी जो आपको सिद्धि हमने पहले वैसे करा दी है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट में जो भी ये बता देता हूँ। जैसे ये हो गया आपका सर्वस्मय हो गया, सर्वस्मय, इसमें सर्वस्मात् में क्या है, ngसिंगयोः स्मात्मनौ, ये सूत्र है, ngसिंगयोः स्मात्मनौ है। यदि सर्वेशाम, यहाँ पर क्या है,
सर्वनामना सुट, यहाँ पर क्या आमी सर्वनामना सुट, सुट हो गया है यहाँ पर, ठीक है। और सर्वस्मिन यहाँ पर वो ही है, ये जो अभी वाला ngसी जो हो स्मात स्मिनऊ। तो इसी प्रकार से दूर को दूसरों में भी ये कार्य हो जाएगा। ये सर्वकः, ये क्या हो गया, अकच हो गया है। अव्यय सर्वनाम मकच प्राक्टे से अकच प्रत्यय होकर के बना है 5वें अध्याय के तृतीय पाद में। तो सर्वनाम मान गया, अकच हो गया। इसी प्रकार से विश्व शब्द ले लिया, विश्व भी आगे इसमें पड़ा हुआ है, तो विश्व विश्व विश्व, तो ये उसके उदाहरण दिखा दिए। एक तो इसमें कुछ भी विशेष नहीं है, सर्वनाम संज्ञा को मान करके जो भी कार्य है वो इन शब्दों को हो जाते हैं। एक दो उदाहरण दिखा दिए यहाँ पर, बाकी आगे बताते हैं। अब ये हो गया। तो यहाँ पर वास्तव में आपको सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं है, इतना समझ लेना है। आगे है उभ उभय उभ शब्दस्य सर्वनामत्वे प्रयोजनम सर्वनाम तृतीया च इति। अब ये गण ये सर्व शब्द हो गया। अब आगे उभ और उभय। तो ये कहते हैं कि देखिए ये उभ शब्द है, उभ शब्द का अर्थ है दो। उभ शब्द का अर्थ नित्य ही क्या है, द्विवचन में द्विवचन अर्थ है। इसका मतलब द्विवचन में ही प्रयोग होगा, क्या है, द्विवचन में ही प्रयोग होगा। तो द्विवचन में प्रयोग होगा तो द्विवचन में तो कोई सर्वनाम संज्ञा को मान करके काम कहीं दिखता नहीं, जैसे इसमें हुआ था। द्विवचन में तो सामान्य बनता है, भ्याम आता है और दीर्घ हो जाता है सुपीछे से, है। मुख्य रूप से एक वचन और बहुवचन में सर्वनाम के कार्य कहे गए हैं। तो कहते हैं उभ पढ़ने की आवश्यकता क्या है। उभय तो चलो मान लो वो तो बहुवचन में होता है और एक वचन में होता है, तो उसको तो कार्य है, परंतु उभ को कोई कार्य नहीं दिखता। तो कहते नहीं दिखता है, क्यों दिखता है, कहते हैं उभ शब्द से सर्वनामत्व प्रयोजन, उभ शब्द की सर्वनाम संज्ञा करने में प्रयोजन है कि सर्वनाम न तृतीया च इति, कि भाई सर्वनाम के साथ वहां पर तृतीय विभक्ति का विधान है सर्वनाम, तो तृतीय विभक्ति तो प्रयोजन है ना यहाँ पर भी, ठीक है। जैसे उभाभ्याम हेतुभ्याम वसती, उभयोर हेतोर वसती, तो यहाँ पर क्या हो गया इससे, सर्वनाम तृतीया, तृतीया और षष्ठी हो जाती है इससे। तो यहाँ पर ये तृतीया कर दी इसमें तृतीया, और यहाँ पर ये षष्ठी हो गई उभयो हो। तो ये तृतीया और षष्ठी करना तो प्रयोजन हो गया, सर्वनाम संज्ञा मान करके हुआ है, ठीक है। ये हो गया। दूसरा है उभये उभयस्मयी उभयस्मात् उभयेषाम उभयस्मिन्। ये जो शब्द है उभय, ध्यान रखेंगे ये एक वचन में चलता है या बहुवचन में, द्विवचन में नहीं चलता है, द्विवचन में नहीं चलता है, ठीक। इसलिए यहाँ पर क्या है, उभय ये एक वचन का दिखा दिया, बहुवचन वो बहुवचन का दिखा दिया, जस का, ये जस का प्रयोग है। ये यहाँ पर जहाँ सर्वनाम संज्ञा को मानकर कोई कार्य प्राप्त हो वही दिखाएंगे। यहाँ पर ये चतुर्थी एक वचन दिखा दिया, पंचमी एक वचन दिखा दिया, षष्ठी बहुवचन दिखा दिया, सप्तमी एक वचन दिखा दिया। यहीं पर ये सर्वनाम संज्ञा का कार्य है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये उभय शब्द लिया है, इस उभय शब्द का, इस उभ का अर्थ तो दो है, परंतु जो उभय शब्द है उसका अर्थ दो, सामान्य दो नहीं है। उभय शब्द का अर्थ है दो समुदाय, ठीक है। और इसका मान उभय शब्द का क्या है, जो दो समुदाय है, दो समुदाय रूपी, ठीक है। तो इसलिए इनका ऐसा मानना है कि जो उभय शब्द है वो दो समुदाय के उसको कहता है, तो उसका एक वचन में ही चलेगा। देखो उसका दो समुदाय रूपी अर्थ है, इसलिए एक मन दो समुदाय हो, दो समुदाय रूपी एक, और दो समुदाय रूपी एक एक करके जब बहुत होंगे तो उसका बहुवचन में, द्विवचन में इसका प्रयोग नहीं होगा। ये भाषा में देखा ही नहीं जाता,
इस प्रकार से टीकाकारों ने स्वीकार किया है। तो इसलिए उभय शब्द का हमें प्रयोग क्या रखना है, एक वचन बहुवचन और उभ शब्द नित्य द्विवचनांत। जो सिद्धांत कौमुदीकार हैं भट्टो जी दीक्षित जी, उन्होंने यहां पर जो उभ शब्द है, ये उभ शब्द का ये प्रयोजन तो ठीक है, ध्यान रखें, मैं आपको एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं। अब उन्होंने ये कहा कि उभ शब्द यहां पर अकच प्रत्यांत करने के लिए पढ़ा हुआ है। अव्यय सर्वनामना मकच प्राक्ते, अर्थात इससे अकच प्रत्यय होकर के ये ऐसा बनता है उभ कौ, ये उभ कौ इस प्रकार से बनेगा ये, ठीक है। ये अकच के लिए, यदि यहां पर उभ नहीं पढ़ेंगे तो इसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी, तो ये अकच नहीं होगा। तो सिद्धांत कौमुदी में ये प्रयोजन भी बताया है, ये प्रयोजन भी बताया, अर्थात एक अकच प्रत्यय करना भी इसका प्रयोजन है, सर्वनाम संज्ञा करने। ठीक है, उभ के दो प्रयोजन हो गए, एक तो तृतीया और षष्ठी व्यक्ति हो जाएगी और साथ में अकच प्रत्यय भी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए पढ़ा हुआ है। चलिएगा, ये एक्स्ट्रा बता दिया मैंने। अच्छा, इनके सबके मैं साथ साथ आपको अर्थ भी बताता जाता हूं, मेरे पास है। सर्व का अर्थ तो सब है, और विश्व का अर्थ भी सब है, विश्व शब्द का भी, ठीक है। और उभ का अर्थ दो बता दिया आपको, और जो अकच होगा वो तो स्वार्थ में ही होता है। और उभय, उभय का अर्थ है दो समुदाय रूप, दो समुदाय रूप, ठीक है। अच्छा, चलिएगा, अब आगे आते हैं, ये हो गया इतना। अब आगे दो प्रत्यय दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, प्रत्यय, एक डतर और डतम, ये दो प्रत्यय दे रहे हैं। ये दो प्रत्यय वास्तव में सर्वनाम से ही होते हैं, माने क्या होता है, मुख्य रूप से किम शब्द से कतर और कतम ये होता है, किम शब्द से होते हैं, किम सर्वनाम से, ठीक है। तो क्या है, किम शब्द से जब डतर प्रत्यय हो जाता है तो कतर शब्द बनता है, और डतम होता है तो कतम बनता है, ठीक है। ये तो क्या है, वो वहां पर हमारे पास में ये था, ये है किम यत् तदोः निर्धारणे द्वयोरेकस्य डतरच्, ठीक है। तो वो डतर माने डतरच्, और वा बहूनाम जाति परिप्रश्ने डतमच्। तो ये हैं हमारे दो प्रत्यय, ध्यान रखेंगे। तो डतरच् और डतमच् प्रत्यय हैं, और ये वास्तव में यहाँ तो इसका एक का ही दिखाया है, कतम का, किम का। ये यत से भी होगा, तत् से भी होगा, परंतु मुख्य रूप से प्रयोजन इसी का देखा जाता है। तो डतर प्रत्यांत और डतम प्रत्यांत जो भी शब्द होंगे उनकी भी क्या हो जाएगी, सर्वनाम संज्ञा। तो कौन से प्रत्यय, ये कतर और कतम, या प्रत्यय ग्रहण है, इसलिए प्रत्ययांत की संज्ञा होगी, केवल मात्र प्रत्यय की नहीं होगी, प्रत्ययांत की होगी, ठीक है। तो कतर कतम, ये तो शब्द बन गए। अब इसका उसमें प्रयोजन क्या है, कतरस्मयी कतमस्मयी, ठीक है। तो यहां पर इससे क्या हो गया, सर्वनामना स्मयी से स्मयी हो गया, तो ये हो इतर
अन्य, अन्यतर। ठीक है, तो यहाँ पर इन शब्दों का तो वही अर्थ होता है कि जैसे किम, ये तो निर्धारण द्वयोरकस्य मैंने दो में से किसी का निर्धारण के लिए हम पूछ रहे हो प्रश्न में, तब ये होता है, अथवा निर्धारण कर रहे हो। और जब बहुत में, बहुत में जाति रूपी प्रश्न को बताया जा रहा हो या पूछा जा रहा हो, तो कहते हैं तब डतमच होता है, तो वो अर्थ वही रहेगा। ठीक है, इतर शब्द का, इतर शब्द का अर्थ है हमारा, जो यहाँ पर इन्होंने बताया है, ये इतर शब्द का अर्थ दूसरा, यही होता है, दूसरा ही होता है। ठीक है, और अन्य, अन्य शब्द का अर्थ भी दूसरा होता है, और अन्यतर, अन्यतर शब्द का अर्थ होता है दो में से एक। ध्यान रखेंगे क्या है अन्यतर, अन्यतर का ये क्या है, तरफ प्रत्यांत है, तो दो में से एक, कोई एक, तो इनकी भी संज्ञा हो जाती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे इतर का इतरस्मयी, अन्यस्मयी जो भी कार्य है, और अन्य तरस्मयी, और भी आगे इसी प्रकार से सर्वनाम संज्ञा संबंधी जो भी काम होंगे वो सारे सारे हो जाते हैं इनको। अब कहते हैं त्व शब्दोन्यवाची स्वर भेदात द्विहि पठितः। एक यहाँ पर त्व शब्द है, त्व। ठीक है, त्व शब्द, त्व शब्द का अर्थ है अन्य। क्या है, त्व शब्द का अर्थ है अन्य, माने दूसरा। स्व शब्द क्या है, यहां पर पढ़ा गया है इस गण में, और स्वर भेद से, माने स्वर भेद से अर्थात हमें वो स्व शब्द दो स्वरों वाला प्राप्त होता है। एक प्राप्त होता है उदात्त और एक प्राप्त होता है अनुदात्त, इसलिए उसको दो बार पढ़ाया, अर्थात दोनों का ही ग्रहण हो जाए, उदात्त अनुदात्त का। एक उदात्त, द्वितीयोनुदात्त, दूसरा अनुदात्त, वैसा ही रहता, केवल स्वर का भेद आ जाएगा, एक बार ये उदात्त है और एक बार ये अनुदात्त। ठीक है, इतना अंतर है बस। तो इसलिए त्व शब्द का अर्थ क्या होगा, त्व शब्द का अर्थ होगा अन्य, तो उसको भी ऐसे ही कार्य हो जाएंगे, त्वस्मयी आदि, त्वस्मिन, त्वस्मात्, इस प्रकार से उसके भी रूप बनेंगे, जो भी सर्वनाम संज्ञा संबंधी कार्य वो हो जाएगा। और कहते हैं इसी में थोड़ा सा मतभेद दिखाते हैं कि केचित तकारांतम एकम पठंती त्व त्वद इति, द्वावपि चानुदात्ता भीति स्मरन्ति। परंतु इसमें भी मतभेद है। महर्षि पाणिनि तो ऐसा मानते हैं कि इसमें त्व शब्द है वो एक अनुदात्त एक उदात्त, परंतु महर्षि पाणिनि से मन बाद में या पहले कुछ आचार्य लोग ऐसा मानते आ रहे हैं कि ये त्व शब्द क्या है, एक ही है, अनुदात्त ही है। क्या है, अनुदात्त है बस, परंतु दो, दो किस प्रकार से, कि तकारांतम एकम पठंती, कुछ लोग इसको एक तकारांत पढ़ते हैं और एक अकारांत पढ़ते हैं। ये त्व त्वद त्वत इति द्वौ अपि चानुदात्त स्मरन्ति, और दोनों ही अनुदात्त है, उनके मतलब उदात्त नहीं है। ठीक है, तो जब रूप चलाएंगे तो उनका कुछ अंतर आ सकता है, बाकी सिद्धांत तो यही है त्व शब्द का। ठीक है, तत्व का ये अर्थ हो गया। यहां पर इन्होंने जो दिया है, तो इसका उसमें कोई विशेष रूप तो एक जैसी चलेंगे, इसमें रूप में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि हर जगह जो अकारांत है, वो अकारांत है, और जो तकारांत है, तकारांत पे तदादी नामा लग जाएगा तो रूप तो एक जैसे ही रहेगा। ठीक है, तो इनका ये अपना ऐसा मानना है, तो ये पक्ष हमें सही लगता है कि एक अनुदात्त माने और एक उदात्त माने। ठीक है, ये हो गया, समझ में आया।
चलिएगा, ये तो दूसरे अक्षरों का मत दिखा दिया है। नेम, नेमस्मयी, एक नेम शब्द पड़ा हुआ है। नेम शब्द का अर्थ होता है, ये जो नेम शब्द होता है इसका आधा, ये होता है अर्थ, ये आधा, नेम माने आधा होता है, ठीक है, आधा अर्थ होता है। तो नेमस्मयी दिखा दिया है प्रयोजन यहाँ पर। वक्ष्यमाणेन जसी विभाषा भवति। अब आगे बताते हैं कि आगे ये सूत्र कहेंगे, आगे ये सूत्र कहेंगे, ये वाला सूत्र यहाँ पर पूर्व परावराध, ये हमारा 33वां सूत्र है, पूर्व परावर दक्षिणोत्तर पराद्राणी व्यवस्था संज्ञायाम, और उससे पहला वाला प्रथम चरम तयालपार्ध कतिपय नेमाश्च, ये आगे सूत्र आएगा। तो वहां नेमा पढ़ दिया है, नेम। तो नेम शब्द की जस के विषय में क्या करता है, वो सूत्र विकल्प करता है। क्या करता है, विकल्प। तो इसलिए वक्ष्यमाणे ना जसी विभाषा भवति, जस के विषय में तो विकल्प से इसकी सर्वनाम संज्ञा होगी नेम की। नेमे नेमाह, ये सर्वनाम संज्ञा हो गई, जैसा शी लग गया, नहीं हुई तो ये नेमाह ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। सम, समस्मयी, सम, सम का अर्थ है यहाँ पर वास्तव में सब। सम का अर्थ क्या है, सब। सर्व का अर्थ भी सब है, और विश्व का अर्थ भी सब है, और सम का अर्थ भी सब है, ठीक है। यहाँ पर एक शंका उठाते हैं कि समस्मयी, सम पढ़ाया, कथम यथासंख्यम अनुदेशः समानाम समे देशे यजेत इति समस्य सर्व शब्द पर्यायस्य सर्वनाम संज्ञेष्यते न सर्वत्र। ये आपने यहाँ पर इसकी, क्या है, आपने यहाँ पर इसकी क्या कह दी है, सर्वनाम संज्ञा सम की। परंतु महर्षि पाणिनि ने क्यों यथासंख्य समानाम यहाँ पर इसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं मानी। सर्वनाम संज्ञा मानेंगे तो यहाँ पर आमी सर्वनाम न सुट से सुट होना चाहिए, तो समेशम बनना चाहिए इसका। और महर्षि पाणिनि ने अपने ही सूत्र में समानाम प्रयोग किया, अर्थात यहाँ सम की संज्ञा नहीं की। इसी प्रकार से यहाँ समय देशे यजेत, ये क्या, यहाँ समय सप्तमी में बना दिया, यहाँ पर क्या होना चाहिए, सर्वनाम संज्ञा उस समस्मिन है, समस्मिन होना चाहिए। तो यहाँ सप्तमी में प्रयोग दिखता है कहीं पर ये, तो कहते हैं इसका समाधान समस्या सर्व शब्द पर्यायस्य सर्वनाम संज्ञा इष्यते, कि जो सम शब्द है वो अनेकार्थवाची है। जब सम शब्द का अर्थ सब होगा, सर्व का पर्यायवाची बनेगा, तभी इसकी सर्वनाम संज्ञा होगी। इससे भिन्न अर्थ, सम, सम का अर्थ तुल्य अर्थ भी है, समान, तब नहीं इसकी सर्वनाम संज्ञा होगी। इससे यह ज्ञापित कर दिया है, न इष्यते, न सर्वत्र, सब जगह सम की सर्वनाम संज्ञा नहीं कहनी, अर्थ, अर्थ भेद से सर्वनाम संज्ञा इसकी होगी नहीं भी होगी। सर्व अर्थ वाला होगा ये सम शब्द, तब तो इसकी सर्वनाम संज्ञा होगी, और जब सर्व अर्थ वाला नहीं होगा, समान तुल्य अर्थ वाला होगा, तो इसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया। तो जैसे अब सिम, सिम शब्द है, सिम का सिमस्मयी, इसमें भी दिखा दिया। सिम, सिम का अर्थ है सब, ये एक मोबाइल की सिम नहीं है वो अलग है, सिम ये भी सबका आवाची है। अब यहाँ पर सूत्र दिखाएंगे आगे, ठीक है। आगे ये जो सूत्र ही एक प्रकार से आपको दिखेंगे, पर ये गण सूत्र है। यहाँ पर ये जो क्या है, सर्वाधिक गण है, इस गण में गण सूत्र पड़े हुए हैं, ठीक है। और यही गण सूत्र आपको महर्षि पाणिनि के सूत्रों में दिखेंगे, अभी उसको हमें समझ लेना है कि ऐसा क्यों किया, ठीक है।
ये बात अष्टाध्यायी में समझने वाली नहीं थी, ये यहाँ समझनी है हमें, ठीक है। तो आइएगा, अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि यहां से आगे ये एक है पूर्व परावर दक्षिणोत्तर पराधराण व्यवस्थायाम असंज्ञायाम स्वमज्ञात धनाख्यायाम, ठीक है, अंतरम बहिर्योगोपसंज्ञानयो हो। ये क्या है, ये 3 सूत्र हैं, ये ऐसे के ऐसे ही आपको ये अष्टाध्यायी में भी प्राप्त होंगे। क्या अष्टाध्यायी में भी हमने ये सूत्र आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए यहीं दिखा देता हूं, मैं कोशिश करता हूं, शायद यहीं होंगे। चलिएगा, अभी शायद पीडीएफ नहीं बनी है मेरी। ये 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 एक है पूर्व परावर 33वां 34वां 35वां, 3 सूत्र हैं ये वास्तव में अष्टाध्यायी के वहां पर आगे क्रम में भी आएंगे और वो ही के यहाँ पर गण में पड़े हुए हैं। जो आगे आएंगे वो वास्तव में यही सूत्र ऐसे के अष्टाध्यायी क्रम में आएंगे, ये तो यहाँ गण में पढ़ दिए सर्वाधिक गण में, इसलिए इनको गण सूत्र कहा, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3। फिर आगे जो कहेंगे फिर दोबारा उसका क्या है, वो सर्वनाम संज्ञा इनसे यहां पर नित्य की जा रही है, परंतु वहां पर क्या है, जस के विषय में विकल्प होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे और भी आगे बात कर लेंगे। तो अब यहां पर इनका कहना है कि पूर्व परावर दक्षिणोत्तर पराधराणी व्यवस्थायाम असंज्ञायाम, कि पूर्व पर अवर दक्षिण उत्तर अपर और अधर, ये शब्द कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 शब्द की सर्वनाम संज्ञा होती है, परंतु कब होती है, ये शब्द व्यवस्था में वर्तमान होने चाहिए, इसमें व्यवस्था में, और व्यवस्था में वर्तमान हो परंतु वो संज्ञा ना हो, अर्थात किसी विशेष देश काल स्थान को नहीं कहते हो, माने दिशा देश का और काल इनमें से नहीं कहते हो, क्योंकि ये जो शब्द हैं ये इनके 3 अर्थ होते हैं। एक दिशा अर्थ भी होता है, जैसे पूर्व है, पूर्व दिशा भी होती है, पूर्व स्थान भी होता है देश, और पूर्व काल भी होता है, ठीक है। तो काल देश दिशा अर्थ में वर्तमान रहें और व्यवस्था में रहें, परंतु वो विशेष किसी का नाम ना हो, संज्ञा ना हो, तब इनकी क्या होती है, सर्वनाम संज्ञा। संज्ञा तो आपको समझ में आ जाएगा, न संज्ञा न असंज्ञा, संज्ञा में नहीं, किसी विशेष के विशेष को ही बताने वाले ना हो, जैसे मेरा नाम श्रवण कुमार है, तो श्रवण कुमार क्या है, विशेष को बताने वाला है। और मेरे लिए यदि आचार्य शब्द आप प्रयोग करेंगे तो आचार्य शब्द विशेष को नहीं बताता, आचार्य तो मैं भी हो सकता हूं, दूसरे भी हो सकते हैं, आचार्य मेरी संज्ञा नहीं है, आचार्य मेरी संज्ञा नहीं है। अब यहां पर ये देखना है कि व्यवस्थायाम, व्यवस्थायाम, व्यवस्था क्या है, व्यवस्था को कैसे हम परिभाषित करें कि व्यवस्था शब्द का क्या अर्थ है। हमने अष्टाध्यायी भाष्य में आपको पढ़ाया था, व्यवस्था माने किसी विशेष में स्थित हो, परंतु यहां आपको विस्तार से बताएंगे। आप कॉपी पर लिख लीजिएगा इसको, ये आगे आपको काम आएगा, थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। कि व्यवस्था किसको कहते हैं, स्वाभिधेयापेक्षावधि नियमो व्यवस्था, ये परिभाषा बनाई है, लक्षण बनाया व्यवस्था का वैयाकरणों ने, ये मैंने नहीं बनाया, ये सब पुस्तकों में इनमें नहीं है, पर विशेष पुस्तकों में ये लक्षण दिया है। क्या है, स्व
स्वाभिधेयापेक्षा शावधि नियमो व्यवस्था। ठीक है, क्या है? स्वाभिधेयापेक्षावधि नियमो व्यवस्था, ये लक्षण है व्यवस्था। अब हमें यहां पर क्या घटाना है कि ये जो शब्द हैं पूर्व, पर, अवर, दक्षिण आदि, ये क्या कहते हैं? दिशावाची भी हैं। ठीक है, पूर्व शब्द का अर्थ क्या है? पूर्व दिशा, पूर्व स्थान मान देश, और पूर्व काल, तीन अर्थों के वाचक होते हैं। तीनों अर्थों का यहां पर ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो अब इसका अर्थ हम खोलते हैं। पहले इसका अर्थ क्या करते हैं कि स्व, क्या है? स्व, स्व का अर्थ है यहां पर पूर्व, पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर आदि शब्द। स्व, स्व शब्द से क्या कहा जा रहा है? ये शब्द स्वयं, स्व शब्द का अर्थ स्वयं। तो स्वयं माने पूर्व, पर, अवर आदि जो शब्द हैं, स्वस्य उनका अभिधेय, मैं और विस्तार से लगा दूं, अभिधेय, ध्यान रखेंगे। अभिधेय का अर्थ है वाच्य, है? अभिधेय का अर्थ हुआ वाच्य। वाच्य माने पूर्व शब्द है, इसका कोई वाच्य होगा। वाच्य क्या होगा? जो इसका अर्थ होगा। इसके तीन अर्थ हो सकते हैं, बता दिया हमने आपको। या तो दिशा अर्थ हो सकता है, या देश अर्थ हो सकता है, या काल अर्थ हो सकता है। वही क्या है? इन शब्दों के अभिधेय हैं। पूर्व शब्द, पूर्व, पर, अवर आदि शब्द है, इनका जो अर्थ है वही क्या है? स्वाभिधेय। इसको एक एक शब्द को यहां देखेंगे, स्वाभिधेय। ठीक है, स्वाभिधेय। अब यहां पर स्वाभिधेय अर्थ का अर्थ हो गया पूर्वादि शब्दों का वाच्य। पूर्वादि का वाच्य, वाच्य माने अर्थ हो गया। अर्थ क्या हो गया? दिग, देश, काल है ना। दिग, देश, काल में दिशा, काल, और देश, काल, स्थान और का समय। अब जो हम दिशा, पूर्व, पूर्व दिशा, पूर्व काल, पूर्व स्थान आदि जो कहते हैं, उसको किसकी अवधि की अपेक्षा है? भाई हम कहेंगे कि पूर्व देश, तो पूर्व देश कह रहे हैं तो उसको किसी अवधि की अपेक्षा है ना। किसी अवधि से ही, किसी माने किसी पॉइंट को मान करके ही तो हम कह रहे हैं ये पूर्व है, ये दक्षिण है, ये अधर है, ये अपर है, ये पर है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। किसी हम बिंदु को मानते हैं ना, कोई अवधि लेते हैं, ध्यान रखें। तो कहते हैं स्वाभिधेय अपेक्ष। अपेक्ष, अपेक्षा अर्थ है यहां पर, अपेक्ष का अर्थ है माने इन पूर्वादि शब्दों का हम दिक, देश, काल अर्थ में प्रयोग करेंगे, तब इनको जिसकी अपेक्षा है, क्या है? जिसकी अपेक्षा है वो क्या हो गया? अपेक्ष हो गया। जैसे इसके लिए हम उदाहरण लेते हैं। किसी ने कहा कि अयोध्या पूर्वा, क्या? अयोध्या पूर्वा, ये वाक्य कहा किसी ने। इसका अर्थ है अयोध्या पूर्व, पूर्व देश में स्थित है।
अयोध्या पूर्व देश में स्थित है, तो अब कोई इसको अपेक्षा है ना कि भाई किससे पूर्व देश में है भाई, चारों तरफ से तो पूर्व देश में नहीं हो सकती, क्योंकि अयोध्या पृथ्वी के कहीं एंड पे तो नहीं है भाई, वो तो भारत देश के अंदर है ना, भारत देश के अंदर ही उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक जो मंडल है, मंडल के अंदर है। तो यहां पर क्या है, हमने कहा अयोध्या पूर्वा, तो प्रश्न होता है कुतः, माने कहां से पूर्व है भाई, हम किधर से उसको कह रहे हैं पूर्व दिशा में है वो, तो कहा मथुरायाः, उत्तर क्या आता है मथुरायाः, ये प्रसिद्ध ले रहे हैं हम, ठीक है, मथुरायाः, मथुरा से पूर्व है, मथुरा जो है स्थान उससे पूर्व दिशा में है। अब आप कहें जी वाराणसी से अयोध्या पूर्व में, तो नहीं मानी जाएगी भाई, वाराणसी तो स्वयं अयोध्या के पूर्व में है, पटना पूर्व में नहीं माना जाएगा, पटना से पूर्व में नहीं मानी जाएगी। तो इसलिए का व्यवस्था को परिभाषित कर रहे हैं कि स्वाभिधेयापेक्ष अवधि नियम, कि जो अवधि है, क्या अवधि हमने क्या किया इसको, तो अवधि माने ये क्या है, किस अवधि से पूर्व में, मथुरा से, इस नियम की जो नियम की अपेक्षा रखता है, जब पूर्व शब्द, जब पूर्व पर आदि शब्द अवधि के नियम की अपेक्षा रखता है, अपेक्षा रखने वाला होता है, ठीक है, तब पूर्व आदि शब्द का जो उसको कहते हैं व्यवस्था, वो व्यवस्था में वर्तमान होता है। अब यहां पर क्या है, ये शब्द पूर्वा, इसको एक निश्चित अवधि की अपेक्ष वाला हो गया, ये है मथुरा की अपेक्षा है जिसको है, हर जगह से तो पूर्व नहीं कह सकते, तो एक नियम माने निश्चित अवधि, निश्चित अवधि है मथुरा, हमने निश्चित अवधि ली, ऐसा खुला तो नहीं छोड़ दिया, कहीं से भी ले सकते हैं, तो निश्चित अवधि, जो निश्चित अवधि में वर्तमान, निश्चित अवधि के अपेक्षा रखने वाला जो शब्द होता है उसको व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। तो इसी को कहा कि स्वस्य अविधेयः तेन अपेक्षस्य अपेक्षमाणस्य यो अवधि तस्य नियमः, तस्य माने उस अवधि का नियम निश्चयकरण करना ही क्या है, व्यवस्था उच्यते। अब आपको एक क्लियर होना चाहिए कि स्व माने पूर्वादि जो शब्द हैं उनका अभिधेय दिग देश काल तीनों में से कुछ हो सकता है वो, ठीक है, जो इनका अर्थ है वो तेन अपेक्षा, उस अर्थ की अर्थ के द्वारा, अपेक्षस्य यो अवधि माने अपेक्षा की, माने इस प्रकार से जो शब्द है उसके द्वारा जो अपेक्षा है, तो उस अपेक्षा रूपी अवधि का निश्चित होना ही व्यवस्था कहलाता है, और उस व्यवस्था अर्थ में प्रयोग होगा तब ये क्या हो जाएगा, सर्वनाम संज्ञा, ठीक है। तो ये हो गया, तो वही इसमें देखिएगा, मैं आपको इसकी बताता हूं, जैसे जहां पूर्व आदि शब्दों के अपने अर्थ से अवधि के नियम की अपेक्षा हो, अवधि के नियम की अपेक्षा हो, अवधि के निश्चयकरण की अपेक्षा हो, तो यहां पर क्या मथुरा की अपेक्षा है, तो वहां पर प्रयुक्त पूर्व आदि शब्द किसमें होते हैं, व्यवस्था में होते हैं, ठीक है। तो ये व्यवस्था,
परंतु इस व्यवस्था में रहने पर भी वो संज्ञा नहीं होनी चाहिए। संज्ञा अर्थात जब भी हम पूर्वा कहें तो अयोध्या का ही ज्ञान हो, ऐसा नहीं है। हम मथुरा को भी पूर्वा कह सकते हैं, मथुरा को भी पूर्वा कह सकते हैं, परंतु उसकी अपेक्षा से फिर हमें उससे पश्चिम वाले लेने पड़ेंगे। मथुरा से जो पश्चिम में स्थित देश है उसको लेना पड़ेगा, उसको लेना पड़ेगा। जैसे भरतपुर है, भरतपुर से मथुरा क्या है, पूर्व में। मथुरा पूर्व कुतः भरतपुर नगरात, भरतपुर नगर से मथुरा पूर्व में हो जाए। तो पूर्वा शब्द यहां व्यवस्था में नहीं है, परंतु कहीं पर ऐसा भी हो सकता है, जैसे हिंदी में बोलते हैं पुरबिया, पुरबिया लोग, पुरबिया लोग अर्थात इधर के लोग, पश्चिम उत्तर प्रदेश हरियाणा आदि के लोग जो पूर्व उत्तर प्रदेश के लोगों को या बिहार के लोगों को क्या बोलते हैं, पुरबिया। पुरबिया वास्तव में वो इन लोगों के अपेक्षा से पूर्व देश में स्थित वाले लोग हैं, परंतु साथ में क्या हो गया, उनका नाम भी हो गया। अब वो वहां रहे तब नहीं, अब वो पंजाब में रहे, राजस्थान में जाकर के रहे, तो भी उनको लोग क्या बोलते हैं, पुरबिया। तो ये क्या हो गया, ये उनकी संज्ञा हो गई, अब व्यवस्था में नहीं रहा। तो इस प्रकार से मानिएगा ये अयोध्या क्या, अयोध्या पूर्वा, अयोध्या पूर्वा हम तब भी प्रयोग करें कि जो वाराणसी में रहने वाला व्यक्ति भी ये कहे कि भाई अयोध्या पूर्वा, अयोध्या पूर्व में है। यदि संज्ञा में वर्तमान हो जाएगा है, तो फिर वाराणसी के लोगों के लिए भी अयोध्या पूर्वा ही रहेगी, फिर दिशा अर्थ नहीं आएगा, फिर तो उसका नाम पड़ गया पूर्वा अयोध्या। तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, ये कहा इन्होंने यहां पर। ठीक है, तो स्वाभिधेयापेक्षावधि नियमो व्यवस्था, अपने अर्थ की अपेक्षा अपेक्षा अवधि माने अपेक्षित जो अवधि है उसका निश्चयीकरण जो किया जाता है, उस अर्थ में वर्तमान होंगे तो वो व्यवस्था में वर्तमान होंगे। ये शब्द कहने का तात्पर्य है कि जब पूर्वादि शब्द को अवधि विशेष की अपेक्षा होगी तो समझो वो व्यवस्था में वर्तमान। ठीक है, सरल अर्थ हो गया। अब आगे चलते हैं, ठीक है, इसको समझ लीजिएगा, संज्ञा भी समझाया, संज्ञाया। तब इन शब्दों की क्या हो जाएगी, सर्वनाम संज्ञा, सर्वनाम संज्ञा के जो भी कार्य वो हो जाएंगे। यदि ये अव्यवस्था में हुआ, व्यवस्था में नहीं है तो भी नहीं होगी, संज्ञा में हो गया तो भी नहीं होगी। ठीक है, जैसे यहां पर एक आपके लिए और जानकारी के लिए, ये तो हमने उसका दिया देश देश का। यदि हम ये लें कालवाची, तो कालवाची के लिए जैसे पूर्वे युधिष्ठिरादय राजानः, पूर्वे युधिष्ठिरादय राजानः माने जो बाद वाले जो राजा हैं उनकी अपेक्षा से जो युधिष्ठिर आदि वो पूर्व काल में हुए राजा हैं। यहां पर काल से रिलेटेड व्यवस्था बनाई जा रही है, तो पूर्वे शब्द। ठीक है, और देशवाची दिशावाची हमारा हो गया था। ठीक है, और देशवाची देशवाची हो गया था हमारा, और दिशावाची हाँ, ये देशवाची पूर्व दिशा में स्थित है। और जैसे हम लेंगे दिशावाची दिशावाची, तो यहां जैसे उत्तरस्याम ध्रुवी ध्रुव हो, तो उत्तर दिशा में ध्रुव है। क्या उत्तरस्याम
ध्रुव, जो ध्रुव तारा है वो उत्तर दिशा में है। ठीक है, व्यवस्था यहां पर भी है। व्यवस्था हम भारत देश वाले लोगों के लिए क्या है, वो जो ध्रुव तारा है वो उत्तर दिशा में है। पर सभी देश वालों के लिए तो सभी देश वालों के लिए कह सकते हैं, परंतु संपूर्ण ब्रह्मांड में किसी दूसरे ग्रह नक्षत्र पर जाकर के उसको जानना चाहें तो उत्तर में नहीं होगा वो। ठीक है, तो वहां पर भी अपेक्षा है, जहां से हम कह रहे हैं वहां वहां से उत्तर अपेक्षाकृत है। तो ये उदाहरण दिए हैं। ठीक है, तो चलिएगा, ये हो गया। हाँ, अब ये हो गया। स्वमज्ञात धनाख्यायाम, और कहते हैं जो स्वम शब्द है, क्या है, स्वम शब्द, ये स्वम शब्द भी क्या है, इसके कई अर्थ हैं। तो जाति और धन की आख्या में नहीं होगा स्व शब्द, तब इसकी क्या हो जाएगी, सर्वनाम संज्ञा। तो इसके यहां पर अर्थ बताए थे कि इसके इसके ये थे इसके, एक तो स्व शब्द का अर्थ बंधु एवं धन से भिन्न अर्थ गण सूत्र में से व्यक्तों ने दिया। ठीक है, ये चार अर्थ हैं। ठीक है, एक माने आत्मा, आत्मीय, जाति और धन। मैं लिख देता हूं, आइएगा लिख लीजिएगा। ये तो हमने वहां पर भी कराया था। ठीक है, एक ऐसा करते हैं, इनका स्व शब्द का अर्थ है, चार है। एक है स्वयं, स्वयं। दूसरा है, इसका अर्थ है आत्मीय, क्या है, आत्मीयवाची है ये, आत्मीय। और तीसरा अर्थ, ये दो अर्थ यही है, एक ज्ञाति है। ठीक है, जाति का अर्थ होता है बांधव, बंधु बांधव बोलते हैं, सगे संबंधी, बंधु। ठीक है, और चौथा अर्थ है धन। दो अर्थ तो हटा दिए, इन दो अर्थों में तो सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी, इन दो अर्थों में इसकी सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी। बस इतना ही, उदाहरण आप देखने पड़ेंगे। ठीक, अभी उदाहरण हम आगे जो सूत्र पढ़ेंगे ना इसका जसवाला, उसमें आ जाएगा। ये ध्यान रखेंगे, यहां तो स्व शब्द को सर्वनाम संज्ञा मान करके इन दो अर्थों में वर्तमान होगा, तो सर्वनाम संज्ञा मान करके जो भी कोई कार्य प्राप्त होगा वो हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, हो जाएगा। इन अर्थों में स्व शब्द होगा तो उसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी, तो नहीं कार्य होगा। अब आगे बताते हैं, कितना हो गया। अच्छा, अंतरम बहिर्योगोपसम्यानयो हो, ये भी गण सूत्र है। जो अंतर शब्द है, अंतर, इसकी क्या है, क्या है, बहिर्योग और उपसंज्ञान। अंतर शब्द का अर्थ बाहर होगा, बाहर के अर्थ में, बाहर के अर्थ में अंतर शब्द का प्रयोग हो रहा होगा तो इसकी सर्वनाम संज्ञा होगी। अथवा उपसंज्ञान, उपसंज्ञान माने अंतरीय वस्त्र, अंदर के पहने जाने वाले जो वस्त्र हैं उनको क्या कहा गया, माने उपसंज्ञान। ठीक है, तो उपसंज्ञान माने नीचे यहां पर दिया है इन्होंने, उपसंभीयते परिधीयते, उपसंहर्थ, नीचे पहनने योग्य वस्त्र को उपसंज्ञान कहते हैं। तो नीचे, नीचे का अर्थ ऐसा भी नीचे आ सकता है, तो अंदर अथवा नीचे कटर कमर से नीचे पहने जाने वाले वस्त्र है, धोती कह सकते हैं जिसको, है धोती कमर से नीचे पहनी जाती है, मुख्य रूप से वहीं पर बांधी जाती है, ऊपर तो ओढ़ लेते हैं लेडीज। ठीक है, तो साड़ी आदि, तो उपसंज्ञान है अंदर के वस्त्र, तो उनको कहने में अंतर की सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी, और इनसे दूसरा अर्थ होगा तो नहीं होगा। ठीक है, अंतर शब्द के अमर कोश में कितने अर्थ दिए हैं, देखिएगा यहां पर, बहुत अच्छी बात है। अंतर शब्द अनेक अर्थों में, जैसे अंतर शब्द का एक अर्थ है अवकाश,
दूसरा अर्थ है अवधि, तीसरा अर्थ है परिधान, चौथा अर्थ है अंतर्ध्यान, पांचवा अर्थ है भेद, छठा अर्थ है तादर्थ्य, सातवां अर्थ है छिद्र, आठवां अर्थ है आत्मीय, और नौवां अर्थ है विना, और 10वां अर्थ है बाह्य, और 11वां अर्थ है अवसर, 12वां अर्थ है मध्य, और 13वां अर्थ है अंतरात्मा। 13 अर्थ ये उसमें अमर कोश में अंतर शब्द के। तो इनमें से परिधान और अन्न क्या बोलते हैं, बाह्य, ये 2 अर्थ वाला होगा तो सर्वनाम संज्ञा होगी। इसके अलावा जो 11 अर्थ बच गए उनमें सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये मैंने बहुत विस्तार से बता दिया आपको। अब ये हो गया, ठीक है, बाकी सर्वनाम यदा तदा यदा एतद इदम अदस एक द्वि युष्मद अस्मद भवतु किम सर्वादि, ये सर्वादि शब्द है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये सर्वादि हमारे शब्द हो गए। सर्वनाम प्रदेशाः, सर्वनाम संज्ञा के कार्य करने वाले प्रदेश स्थान कौन से, सर्वनाम नस्मयी इत्येवमादयः, तो अनेक सारे सूत्र हैं। ये हो गया। अब मैंने आपको जितने भी इसमें सर्वनाम शब्द थे वो मैंने बता दिया, आपको अर्थ भी बता दिया, इनका अर्थ रह गया, यहाँ पर सुन लीजिएगा, बाकी तो इनका बता ही दिया मैंने। अच्छा, अभी और बता देते हैं, यहाँ पर इनका अर्थ रह गया था। पूर्व का अर्थ, पूर्व देश, पूर्व काल, पूर्व स्थान, तीनों हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही पूर्व हो गया और पर हो गया। पर का भी दूसरा अर्थ होता है, अवर का पश्चिम अर्थ होता है, दक्षिण का दक्षिण अर्थ दिशा अर्थ होता है, उत्तर का उत्तर होता है, अपर का पश्चिम अर्थ होता है अपर का, और अधर का नीचा नीचे अर्थ होता है। स्व माने अपना बता ही दिया था आपको, अपना और स्वयं खुद। अंतर का बाहर का अथवा अधोवस्त्र भी बता दिया था आपको, अधोवस्त्र नीचे का ही वस्त्र है वास्तव में। और त्यद का अर्थ है वह, या त्यद का अर्थ क्या है, वह, और तद का अर्थ भी वह है, यत का अर्थ जो, एतद का अर्थ यह, इदम का अर्थ भी यह, अतस का अर्थ वह। ठीक है, और एक का अर्थ एक, द्वि का अर्थ दो। ठीक है, युष्मद का अर्थ तुम, अस्मद का अर्थ मैं, और भवतु, ये भवतु ये क्या, आप, भवत शब्द लिया है यहाँ पर, ध्यान रखेंगे। ये भवतु में संज्ञा हो जाती है इसकी, तो भवत बचता है, तो भवत, तो भवान भवंतो, भवंतो जो रूप चलता है तो वो भवत हो गया। ठीक है, और किम, किम माने क्या अर्थ है, क्या, कौन, कौन ये अर्थ हो गया। ठीक है, किम माने क्या, कौन, ये भी हो सकता है। चलिए, तो ये इसमें मैंने सभी अर्थ भी बता दिया आपको, अब कुछ नहीं बचा है इसमें। ठीक है, तो ये आज मेरा सूत्र जो पढ़ाना था मुझे, वो मैंने आपको बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ा दिया जी। समय तो अधिक लगा है, ये सारी बातें मैंने आपको क्या हुआ, इससे सिद्धांत कौमुदी से जोड़ करके पढ़ाई है, ध्यान रखेंगे। सिद्धांत कौमुदी में एक दो बात इसमें नई आई थी, वो भी मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। ठीक है, चलिए, तो अब आपको मुख्य रूप से ये समझ लेना है, फिर मैं बता देता हूं कि ये जो 3 सूत्र हैं, इन 3 सूत्रों की यहाँ पर जिस शर्त में सर्वनाम संज्ञा की गई है, ठीक उसी शर्त में आगे चल के जो अष्टाध्यायी के सूत्र हैं वहां पर जो विकल्प कहा है वो इसी शर्त के साथ होगा। कहां पर विकल्प कहा है, जस्ट में। चलिए, ठीक, तो आगे हमारा सूत्र आएगा, विभाषादिक समासे बहुव्रीहऊ। अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति आपको देखते रहना होगा, क्योंकि मुझे इस सूत्र को पढ़ाने में 1 घंटा लगा है। यदि मैं आपको सिद्धियां भी कराने लगूं तो एक एक सूत्र कई कई दिन ले जाएगा, वो तो नहीं ठीक है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा दिया है आपको। सर्वेभ्यो नमः।